श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज आप लोग को एक प्रवचन सुनाता हूँ जो गुरु महाराज ने बोकारो महाधिवेशन में कहा था। श्री के सद्गुरु महाराज की जय। विषय है जगत जीव और जगदीश। जगत जीव और जगदीश। आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप जिन सज्जनों ने मुझे अकिंचन का स्वागत और अभिनंदन किया है, उन सभी सज्जनों का मैं अभिवंदन करता हूँ। अभी आप लोग रामचरितमानस के उत्तरकांड का पाठ सुन रहे थे। माया ईश न आप कहें, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। इस दोहे में जगत मतलब माया, जीव और जगदीश, इन तीनों की चर्चा आई है। जगत जड़ है, जीव चेतन है और इन दोनों के परे जगदीश है। जड़ या अज्ञानमय पदार्थ, चेतन यानी ज्ञानमय पदार्थ। जड़ होने के कारण जगत को न तो अपना ज्ञान है, न जीव का, न जगदीश का। जीव चेतन होने के कारण जड़ जगत को का ज्ञान रखता है, किंतु न तो अपने स्वरूप का और न सर्वेश्वर का ही प्रत्यक्ष ज्ञान इसको है। गोस्वामी जी का कथन है, जो न माया को, न स्वयं को और न इसको जानता है, जो न माया को, न स्वयं को और न इसको जानता है, वह जीव है। अथवा जो अपने को मायापति नहीं मानता, बल्कि अपने को मायाधीन जानता समझता है, वह जीव है। और जो माया का प्रेरक, बंध मोक्ष का प्रदाता और सर्व पर है, वह पीव है, यानी सबका कल्याणकारी प्रभु है। आज हम गुरुदेव महर्षि में ही परम जी महाराज की भाषा में कहना चाहेंगे कि इस विषय में उनके विचार क्या हैं। उनका कथन है कि जो माया ईश्वर और अपनी आत्मा को नहीं जानता, जो माया ईश्वर और अपनी आत्मा को नहीं जानता, उसे जीव कहते हैं। बंधन और मुक्ति के देने वाले, सबके परे और माया के प्रेरक को ईश्वर कहते हैं। गोस्वामी जी ने माया, जीव और ब्रह्म के प्रसंग में रामचरितमानस के उत्तरकांड में इस भांति कहा है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश जीव चराचर। अर्थात एक राम ब्रह्म ही संपूर्ण ज्ञानी है और सब स्थावर जंगम जीव मात्र माया के वश में है। तथा मायावश जीव अभिमानी, ईश्वश माया गुण खानी। परवश जीव सवश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। अर्थात अभिमानी जीव माया के वश में है और त्रैगुणों की खानी माया ईश्वर के वश में है। जीव पराधीन और पीव स्वाधीन है। जीव अनेक और पीव एक है। गोस्वामी जी ने माया को विद्या और अविद्या कहकर दो भागों में विभक्त किया। उन्होंने कहा, गो गोचर जहाँ लगी बन जाई, सो सब माया जानहु भाई। ते कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पड़ा भव कूपा। एक रचई जग गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल वाक्य। हे भाई, इंद्रियों को जो कुछ प्रत्यक्ष है और जहां तक मन जाता है, वह सब माया ही माया है। उसके जो भेद हैं उसे भी सुनो। एक विद्या माया और दूसरी अविद्या माया है। एक अविद्या माया अत्यंत दुख रूपा है कि जिसके वश में पड़कर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। दूसरी वह विद्या माया जो संसार को रचती है, उसके वश में सब गुण हैं, उसको अपना बल नहीं है, वह सब प्रभु की प्रेरणा से करती है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार
अविद्या माया अपरा प्रकृति और विद्या माया परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति सगुण और परा प्रकृति निर्गुण है। इन दोनों से परे परम प्रभु सर्वेश्वर हैं। यजुर्वेद अध्याय 11 का प्रथम मंत्र जगत प्रसवकर्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। जगत प्रसवकर्ता यह एक सामासिक शब्द है। जगत प्रसवकर्ता में 3 शब्द हैं, कर्ता, प्रसव और जगत। कर्ता ने प्रसव किया जगत का। जगत क्षर है। प्रसव, प्रकंपन आदि शब्द जीव चेतन अक्षर है। क्षर और अक्षर के जो परे है वह परमाक्षर परम प्रभु परमात्मा है। गुरुदेव के शब्दों में हम कह सकेंगे, क्षेत्र अक्षर अपक्षर के पार में परमालौकिक जेह है। मैं ही अंतर्वृत्ति करके भजऊं निस दिन तेहरे। जगत सगुण है, प्रसव निर्गुण है और कर्ता सगुण निर्गुण के परे है। जगत सगुण है, प्रसव निर्गुण है और कर्ता सगुण निर्गुण के परे है। जगत प्रतिभासिक सत्ता है, जीव व्यवहारिक सत्ता है और परम प्रभु परमात्मा परमार्थिक सत्ता है। जगत भासमान है, यथार्थ में यह है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रजत सीप मह भास जिमी यथा भानुकर वारी। यद्यपि मृदु त्यों काल सो भ्रम न सकई कोई टारी। यही विधि जग हरि आश्रित रहहि, यद्यपि असत्य देत दुख सहहि। सूर्य की किरणें जब सीपी पर पड़ते हैं तो वह चांदी सी भासती है। वास्तव में सीपी न तो पहले चांदी थी और न भी है और न भविष्य में होने वाली है, मात्र भासती है। इसी प्रकार रेतीले मैदान पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहां जल सी भासती है। वास्तव में जल है नहीं, था नहीं और न होने की संभावना है। अपने दृष्टि दोष से कारण हम असत्य को भी सत्य मान बैठते हैं। यही हमारे दुख का कारण हो जाता है। वैशाख ज्येष्ठ महीने की दोपहरी में जंगल में जब मृग प्यास से आकुल व्याकुल हो जाता है तब वह जंगल से बाहर होकर चतुर्दिक नजर दौड़ता है, खोजता है जल कहाँ है। उसकी नजर जब रेतीले मैदान पर पड़ती है तो वहां सूर्य के किरणें के कारण जल की प्रतीति होती है। चौकड़ी भरता हुआ मृग उस भासमान जल की ओर दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते एक स्थान पर रुक जाता है, देखता है यहाँ पर जल नहीं है, आगे जल है। फिर वह दौड़ता हुआ कुछ दूर निकल जाता है, यहाँ खड़ा होकर फिर देखता है तो वह पाता है कि यहाँ भी जल नहीं है और आगे जल है। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते वह मृग गिर जाता और मर जाता है। वहां मरुभूमि में न तो जल था, न है और न होने वाला है। इसी तरह जगत को सत्य मानकर तदनुकूल व्यवहार हम करने में लग गए हैं। यही कारण है कि संसार में दौड़ते दौड़ते विषयों में चक्कर काटते काटते एक दिन हम भी राम नाम सत्य कहते कहते इस संसार से चले जाते हैं। कोल्हू का बैल बंधा हुआ है। बैल के आगे एक लकड़ी बांधकर उस पर हरी घास की टोकरी रख देते हैं। वह बैल देखता है कि आगे हरी घास रखी हुई है। उस घास को खाने के लिए वह आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, कोल्हू में जो सरसों रखी हुई होती है वह पिसती जाती है और तेल निकलता जाता है। बैल यह समझता है कि अब घास मिलेगी तब घास मिलेगी, लेकिन घास के पास वह नहीं जा पाता। उसकी ग्रास की आस उसके मन में ही रह जाती है। उसी तरह संसार के विषयों में सुख मिलेगा ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा भी सोचते हैं आज सुख मिलेगा, आज शांति मिलेगी। अच्छा, अब नहीं तो कल ही सही
शांति मिलेगी। जो भासमान है उसमें सुख शांति कहाँ। यही कारण है कि विषयों के पीछे दौड़ते दौड़ते हम थक जाते हैं, लेकिन सुख का मुख कभी देख नहीं पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सीपी में चांदी का और रेतीले मैदान में पानी का भ्रम होता है, उसका कारण सूर्य की किरण है। उसी तरह परम प्रभु परमात्मा के आधार पर संसार भासता है, लेकिन वास्तव में संसार है नहीं। जिसका इस जिस जिसको इस संसार कहते हैं वह स्वप्नवत है। वह हम स्वप्न देखते हैं कि हमारे मित्र आए हैं, उनका हम आदर करते हैं, उनको हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, बैठाते हैं, सब तरह की बात करते हैं। लेकिन जब हमारी नींद टूट जाती है, तब हम देखते हैं न हमारे मित्र हैं, न हमने किसी तरह के स्वागत किया, न हमने कुछ खिलाया पिलाया, और न बातचीत की। जब हम निद्रा विभूत थे, तब उस घटना को सत्य पा रहे थे। जब हमारी नींद टूटती है, तब हम समझते हैं कि सभी असत्य थे। उसी तरह ज्ञान की नींद में जब तक हम सोए हुए हैं, तब तक यह संसार सत्य भासता है। और जिस दिन अज्ञानता की निशा में हम जग जाएंगे, तब हम जानेंगे कि सत्य क्या है। जिस क्षण अज्ञानता की निशा समाप्त हो जाएगी, उसी क्षण ज्ञान का प्रभात हमारे सामने आ जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कह सकेंगे, यही जग जामिन जागे जोगी, परमारथि पर पंच वियोगी, जानिए तबे जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विभागा विरागा, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जिस तरह सूर्योदय होने पर रात का अंत हो जाता है और दिन का आरंभ हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है और प्रकाश का विकास हो जाता है, उसी तरह जब अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हो जाएगा, माया समाप्त हो जाएगी, तब हम ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हम अपने को जान लेंगे और प्रभु का भी प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेंगे। जब तक हम अपने को नहीं जान लेते, प्रभु को नहीं जान सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यद्यपि माया असत्य है, लेकिन दुख देती है। आप कहेंगे जो असत्य है वह दुख कैसे देगी। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक लड़के ने विवाह किया, वह अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा था। देहात जाना था। ट्रेन पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। उसी शहर की एक धर्मशाला में पत्नी के सहित वह टिक जाता है। दोनों प्रेम से खाते हैं, पीते हैं और सोने के समय सोने के कमरे में जाते हैं। धर्मशाला में और भी बहुत से यात्री थे। वे लोग भी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत आरंभ करते हैं। बातचीत के क्रम में पति ने अपने पत्नी से पूछा, अच्छा बताओ, हम लोगों को जब लड़का होगा तब तुम उसको क्या पढ़ाओगी। पत्नी ने उत्तर दिया, मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगी। पति ने कहा, डॉक्टर बनाना ठीक नहीं है, वकील बनाना ठीक होगा। पत्नी कहती है, वकील को बहुत सोच साथ झूठ करना पड़ता है। वे अपने तो झूठ बोलते ही हैं, दूसरे से भी झूठ बोलवाते हैं। वह था वकील ठीक नहीं, मेरे विचार से डॉक्टर बनाना ही उचित है। मान लिया अगर प्रैक्टिस कमती चलेगी तो क्या हानि, जनसेवा तो करेगा। इस तरह पत्नी पत्नी के बीच धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई। दोनों में से कोई एक दूसरे को विचार से सहमत नहीं। पति को गुस्सा आ जाता है। वह आक्रोश में कहता है, बेहूदी कहीं की, मैं बार बार कहता हूँ कि लड़के को वकील बनाना है, डॉक्टर नहीं, तो मेरी बात नहीं मानती और डॉक्टर डॉक्टर की रट लगा रखी है। पत्नी भी कहती है, आप कुछ
कहिए मैं तो अपने लड़के को डॉक्टर ही बनाऊंगी। इतना सुनते ही पति को क्रोधाग्नि और भड़क उठती है और उसने जोर से एक थप्पड़ अपनी पत्नी को मारा। वह बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, भाई बात क्या है? अभी तो आप लोग बड़े प्रेम से बातचीत कर रहे थे, अब इतनी ही देर में क्या हो गया जो रोना आ गया? वक्त वक्त उक्त नवयुवक की पत्नी कहती है, देखिए ना बाबू, मैं बार बार कहता हूँ कि लड़के को डॉक्टर पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी, लेकिन ये मानते नहीं, कहते हैं लड़के की वकील बनाऊंगा। उन लोगों में से एक सज्जन ने कहा, देखो भाई, आजकल के जमाने में लड़के स्वयं अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई में विषय को चयन करते हैं। अतः लड़के से पूछ लिया जाए कि वो डॉक्टर या वकील क्या बनना चाहता है, जिससे उसकी रुचि हो, उसी विषय पर शिक्षा उसे दिलाई जाएगी। तब उस नवविवाहिता लड़के ने कहा, अभी तो हम लोग शादी करके आ ही रहे हैं, लड़का है कहाँ? यही बात है, लड़का है ही नहीं, लेकिन लड़के के कारण मार तो उसको लग ही गई। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, यद्यपि असत्य देख दुख दही, दुख तो हो ही जाता है, उसी तरह ये असत्य संसार सत्य जैसा मालूम होता है। दैहिक दैविक और भौतिक इन त्रितापों से हम संतप्त होके रहते हैं। इन त्रितापों में कैसे छूटें, इसी के लिए भगवत भजन करना है। प्रथम परमात्मा स्वरूप का परोक्ष ज्ञान हो, पश्चात अपरोक्ष ज्ञान। जब तक हम परमात्मा स्वरूप को सही रूप से नहीं जान लेते, तब तक परम कल्याण नहीं होगा। अभी अपने शरीर का ज्ञान रखते हैं तो दूसरों के भी शरीरों को ज्ञान है। जब अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है तो दूसरों के भी शरीरों का ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए हम कौन हैं? जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक परमात्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। एक बंगाली योगी पंचानंद भट्टाचार्य थे। बड़ा ही अच्छा कहा, आमी आमी कोरी बुझते न पारी, के आमी আমাতে আছে কি রতন। कौन शक्ति बोले बेड़ाए चोले बोले, कार अभागे हवे दे अचेतन। देव माझे आछी प्राणेर संसार, तहाँ तेई बलि आमी वा संसार। प्राण गेले चले हवे शवाकार, केवाकार कोथा रवे धन जन। हम कहते हैं, हम कौन हैं? क्या हम शरीर हम हैं, अथवा कोई इंद्रिय हम हैं? यह हमारा शरीर है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। इंद्रियां हमारी नहीं हैं, हम इंद्रियां नहीं हैं। हम कौन हैं? हम कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। हम कहते हैं हमारा देह दुख रहा है। ये सारी बातें हमारी है, लेकिन हम स्वयं कौन हैं? हम समस्त प्राण तो शरीरों और प्राणियों से पृथक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इसका अर्थ है, जिस तरह पुराने वस्त्रों को छोड़ छोड़कर प्राणी नए नए वस्त्रों को शरीर पर धारण करता है, उसी तरह यह जीव शरीर रूपी कपड़ों को छोड़ते हुए, यानी पुराने शरीरों को छोड़ते हुए नए नए शरीरों को धारण करता है। जब से हम लोगों ने शरीर धारण किया है, तब से जब तक जितने कपड़े हम लोगों ने पहने हैं, किसी को याद नहीं है। शरीर वही है, कपड़े फटने गए, बदलते गए। जिस तरह एक शरीर के जीवन रूप में अनेक कपड़े पहनने और बदलते हैं, उसी तरह एक जीव के जीवन काल में अनेक शरीर होते हैं और छूटते हैं। जिस तरह एक प्रणाम शरीर के जीवन काल में अनेक कपड़े पहनते और बदलते हैं, उसी तरह एक जीव के जीवन काल में अनेक शरीर होते हैं और छूटते हैं। जीव वही है, शरीर बदलते रहते हैं। वर्तमान काल में इस स्थूल शरीर में हम हैं, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है, और उसके अंदर केवल शरीर है। इसी शरीर में अवस्थित होकर हम अपने स्वरूप का और परमात्मा का स्वरूप का
अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। जो साधक इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, उसके समक्ष माया और उसकी सेना माया और उसकी सेना मैना की तरह मैना मैना कहती हाथ जोड़े खड़ी रहती है। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 1/4/1995 को अखिल भारतीय 84वां महाधिवेशन बोकारो में संपन्न हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।